तरह की जो भाषा का प्रयोग जो ये लोग कर रहे हैं एक देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश की सरकार के लिए, ये अशोभनीय है। ऐसी भाषा का प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए। हमें समर्थन सभी का चाहिए, आंदोलन के अंदर समर्थन सबका होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनसे जल्द ही बात करेगी, उनके लिए विरोध प्रदर्शन करेगी, उनके साथ धरने में बैठेगी। और दूसरी बात है जो केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। पनौती का शब्द ऐसा बन गया है कि किसी को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है 2 शब्दों पर, यानी कि पनौती और जेब कतरा शब्द पर। 25 नवंबर तक का समय दिया गया है। 25 नवंबर को जवाब देना है राहुल गांधी ने। 2 दिन का समय, यानी कि आज 23 नवंबर और 24 और 25 को जवाब देना है। हलचल पूरी तरह से सोशल मीडिया में मची पड़ी है कि पनौती है क्या, पनौती क्या पीएम होता है, पनौती क्या कोई मनहूस होता है, पनौती कौन होता है। इसको लेकर राजनीति बड़े स्तर पर चल रही है। साथ ही साथ वो सारे मुद्दे गायब हो गए हैं जो जुड़े हैं समाज के वे जमीनों से, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार का मुद्दा भी आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो चुनाव के अंदर चलने चाहिए थे, पर वो एक शब्द पर आके टिक गया है। कांग्रेस और बीजेपी की ये लड़ाई शब्दों के बाण कहीं ना कहीं समाज को लेकर डूब रही है। मैं तो यही कहूंगा साफ साफ कि समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन राज्यों के अंदर जहां चुनाव होने थे बिजली, पानी और रोजगार के मुद्दे पर यहाँ पनौती के मुद्दे पर चुनाव हो रहा। पनौती कौन है, क्या पनौती है ये, और पूरी तरह से भारत में पनौतीपन फैला दिया। यूं कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक लड़ाई होनी चाहिए थी, जो मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए थी, वो सब गायब हो गई है। ऊपर से कुछ सवाल अगर निकल के आए हैं तो वो और भी निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर राहुल गांधी को नोटिस तो दिया गया है, पर ये सवाल कांग्रेस की ओर से निकल के आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी ने भी तो अपनी जवान पर निकल लगाम नहीं लगाया। बहुत से सवाल ऐसे हैं जैसे कि जर्सी गाय, और आपने सुना होगा हार्डवर्ड बछड़ा, कांग्रेस भौंकती है दीमक, क्या क्या नहीं कहने के इस तरह के शब्द वाण चल रहे हैं। ये सब के सब विश्लेषण के विषय हैं। मैं इस पर बात करना चाहूंगा। संजय प्रजापति मेरे साथ में है, जो कि भाई प्रसिद्ध लीडर दिल्ली के हैं और अक्सर राजनीतिक विश्लेषण करते रहते हैं। संजय साहब, स्वागत है भारत न्यूज 247 में आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से यानी कि बहुत से जुमले पहले बीजेपी ने कहे, पर एक जुमला राहुल गांधी ने कहा और पूरा भौकाल मच गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मुद्दा मिल गया और कांग्रेस को भी मुद्दा मिल गया है। और जो मुद्दे थे जनता के, जो रैलियों से पूरे होने थे कांग्रेस की और बीजेपी की ओर से, हम तो सीधा सीधा कहेंगे आपका गठबंधन बीजेपी से है, क्या आप लोगों को फायदा मिल गया है? देखिए, इस तरह की जो भाषा का प्रयोग जो ये लोग कर रहे हैं एक देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश की सरकार के लिए, ये अशोभनीय है। ऐसी भाषा का प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये शब्द बोल रहे हैं, मैं तो इसको बोलना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि इस तरह के शब्द अनपार्लियामेंट्री होते हैं। और एक जब आप अपने आप को एक देश का प्रधानमंत्री के ख्वाब देख रहे हैं, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो कैसे बनेंगे, क्या असर जाएगा आम जनता पे? बीजेपी बोले तो सही है, नहीं, बीजेपी बोले वो भी गलत है। संसद में बोले जाते हैं शब्द, क्या भाई जर्सी गाय क्या होती? देखिए, जो भाषा का प्रयोग, गलत भाषा का प्रयोग करने साले भौंकते हैं। नहीं, देखिए, इसका तो विरोध होना चाहिए, चाहे वो किसी दल का हो। नहीं ना किसी ने भी। मेरा जो अपना मानना, निजी मेरी राय है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग अगर हम करेंगे तो आने वाली जनरेशन पे क्या असर जाएगा। तो मैं तो सबसे अपील करूंगा कि इस तरह की भाषा का, आप राहुल गांधी के भी उस कथन से नाराज हैं और उनका समर्थन नहीं करते, और बीजेपी के से भी नाराज हैं और समर्थन नहीं करते? नहीं, बीजेपी ने कहाँ बोला ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो संसद के अंदर क्या बोला था, क्या कहते हैं, दानिश अली को बिदुड़ी ने। देखिए, दानिश अली को क्या बोला था, वो आतंकवादी, मुल्ला मेरे संज्ञान, लेकिन गलत है वो। अगर उन्होंने किया है, अगर बिधड़ी जी ने किया है तो गलत है, क्योंकि किसी भी इस तरह की भाषा को किसी के समाज को या किसी भी चुने हुए व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना तो गलत है। ये निंदनीय भाषा है, इसका तो हमें खंडन करना चाहिए, चाहे हम किसी भी दल से जुड़े हो। लेकिन एक बात जो है कि वो तो एक सांसद है, आप तो एक युवराज हैं, आप इतने बड़े घराने से आते हैं, आपके यहाँ से प्रधानमंत्री निकलते हैं, आपकी दादी, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आप इतनी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, क्या असर जाएगा देश की जनता के ऊपर में? इसका मैं विरोध करता हूं। और नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को। बिल्कुल नोटिस मिलना चाहिए। इस पर नोटिस कब होगा? 15 लाख कब मिलेंगे?
किसानों की आय दुगनी कब होगी, इन पर और 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे, इस पर कब नोटिस होगा? देखिए चुनावी भाषा है ये, चुनावी जो है ना, चुनावी भाषा है, 2 करोड़ और ये सब लीक, इस पे काम हो रहा है। चुनावी भाषा भी हो, काम भी हो रहा है। काम भी हो रहा है इस पे। एक चुनाव में हम बहुत सारी चीजें बोलते हैं और चुनाव में हमारी बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो उसके बाद अगली सरकार आएगी, वो काम भी होगा। ये भाई मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ आपसे, का जो चुनाव में भाषण देंगे, चुनावी सभा में भाषण देता है, उस भाषण पर आपका यकीन न किया जाए? नहीं, बिल्कुल यकीन किया जाए। चुनावी भाषा है ये। चुनावी कुछ भाषा कुछ होती है, नहीं पूरी हो पाती है, लेकिन 100 के 100 नहीं आप पूरी कर सकते। 15 लाख की बात आई कि 15 लाख मिलेंगे भाई जनता को, 15-20 लाख तो मिल ही जाएंगे, तो ये भाषण था जुमला। आज भाषा, आज जो आपका मेरी वार्तालाप है वो पनौती शब्द पे है, तो पनौती शब्द जो उन्होंने बोला है और उसका असर जनता पर नहीं होना चाहिए, वो चुनावी भाषा है। वो देश के जाने माने घराने से आने वाले युवराज अगर इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये निंदनीय है। एक आम जो नागरिक आता है, नया बन के आते हैं, तो अब तो सीनियर भी हो गए हैं। 2 करोड़ लोगों की रोजगार के वादा कर रहे हैं, फिर वो उसको पूरा ना कर पाए तो क्या होगा? बिल्कुल जल्द ही पूरा होगा। आने वाली सरकार में 2 करोड़ लोगों का रोजगार मिलेगा और देश की जनता को एक न्याय मिलेगा। दिल्ली सचिवालय के सामने 10,000 से ज्यादा नौजवान सिविल डिफेंस के लोग यानी कि नौकरी मांगने के लिए बैठे हैं, उनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है, ना कांग्रेस का, ना बीजेपी, ना आम आदमी पार्टी, कोई नहीं सुनना उनकी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनसे जल्द ही बात करेगी, उनके लिए विरोध प्रदर्शन करेगी, उनके साथ धरने में बैठेगी। और दूसरी बात है, जो केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, क्योंकि वो करते कम हैं और गाते ज्यादा हैं। पनौती मान सकते हैं क्या? नहीं, मैं पनौती शब्द उनके लिए यूज नहीं करूंगा, ये सही है। क्योंकि देखिए एक सम्मानित हैं वो दिल्ली ने चुना है उनको, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के लोगों को उन्होंने ठगा है। वो ये बात मैं बोल सकता हूँ। ये भी तो बात गलत हो गई कि ठग मुख्यमंत्री को बोल रहे हो आप। नहीं, ठग नहीं बोला मैंने, पब्लिक को ठगा है। पब्लिक ही तो ठगता है। नहीं, मैं वो ठग नहीं बोल रहा हूँ, मैं पब्लिक को जिन्होंने ठगा है, पब्लिक को ठग के उन्होंने वोट लिया है, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं गई। युवा उनके साथ था, आज युवा सड़कों पे क्यों है, टीचर सड़कों पे क्यों है, एमसीडी के लोग सड़कों पे क्यों हैं? ये सब जो है प्रोपोगंडा के तहत दिल्ली सरकार काम कर रही है और दिल्ली का कोई भला नहीं कर रहा। क्योंकि मैं भी एतराज करता हूँ कि प्रोपेगेंडा क्या होता है एक मुख्यमंत्री का। देखिए जो प्रोपोगंडा ही है ना, आप एक ईमानदार होके जनता के बीच में आए थे, ईमानदारी आपकी परिभाषा थी, इस परिभाषा का जो है वो जनता पे गलत असर गया। चुनावी विश्लेषण भी देख रहा हूँ कि चुनावी जो शब्द होते हैं या जो भाषाई शब्द होते हैं, यानी कि जैसे बोला जाता है रैलियों में, और आपकी मेरी बातचीत चल रही है, उसमें बहुत सारे शब्द निकल के आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा, ठग, पनौती, ये शब्दों की जो भाषा है, ये इसको कैसे लेंगे हम? प्रोपोगंडा कोई गलत शब्द नहीं है, लेकिन जेब कतरा और पनौती ये गलत शब्द है, इसका उच्चारण भी ठीक नहीं है। ठग इन द सेंस नटवर लाल भी ठग हुए थे, हैं, दूसरा नटवर लाल दिल्ली के अंदर में पैदा हो गया, यह भाषा हम बोल रहे हैं क्योंकि हम ठगे गए हैं। और जो भाषा जो लोग बड़े लीडर कर रहे हैं, ये भाषा आम मंच पे नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस मानती है बिल्कुल भाषा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी, खंडन करते हैं इस भाषा का, बिल्कुल खंडन करते हैं। आज शोभनीय भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा मैसेज नीचे तक जाता है, अब बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। ट्रेंड में आया पनौती शब्द और इतना बड़ा स्तर पर आया, समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू हुआ। नाम आ रहा राहुल गांधी का। देखिए अभी इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस दिया है उनको, उनकी ये भाषण सुन के दिया होगा, क्योंकि वो देश की सर्वोच्च एजेंसी है इलेक्शन कमीशन। उसने आपको अगर नोटिस दिया है तो नोटिस उनके संज्ञान में कुछ होगा, जब ही ना दिया है। जैसे ये खबर फ्लैश हो रही है, उसी नोटिस के नीचे ये चल रहा है कि 2 करोड़ नौकरियों पर इनके कब नोटिस जारी होगा। देखिए नोटिस जारी क्यों होगा, किया गया था 2 करोड़ नौकरियों का, बिल्कुल वादा किया है और सरकार पूरा करेगी। सरकार बहुत तरह से पूरा करती है वादा, आपको जरूरी नहीं सरकारी नौकरी देकर, आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर और बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर में बहुत सारी कंपनियों को लाकर भी जो बड़े बड़े सबमिट कराकर युवा को नौकरी मिली है, उसको भी गिनती कीजिए ना। आप 2 करोड़ सरकारी में कहाँ गिनती कर रहे हैं? ये कहाँ प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूँ, सरकारी नौकरी वादा होता है, नौकरी सरकारी होती है, प्राइवेट नौकरी नहीं होती है। नौकरी होती है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। तो पकौड़े वाली बात आ गई, ये तो क्या पकौड़े बेचो तुम कहीं पे भी खड़े हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, ये 15 आदमी ढूंढता हूँ अभी, 15 आदमी को मैं ऐलान करता हूँ कि मैं ठेली लगा के दूंगा, 15 आदमी पकौड़े बेचो मेरी तरफ से, और मैं तुमको कमीशन दूंगा और तनख्वाह दूंगा, सब तैयार हो जाएंगे बेचने के लिए पकौड़े। देखिए पकौड़े बेचना, मूंगफली बेचना या चाय बेचना, ये सब एक जरूरत नीड है,
जो आदमी को जरूरत होती है वो काम करता है, और काम करने में किसी प्रकार की बुराई नहीं है, आदमी को काम करना चाहिए। संजय साहब, फिर भी एक सवाल आती है, काम करने बुराई नहीं है, बात यही रहेगी कि पनौती को बीजेपी क्यों बुरा मान रही है? देखिए, एक किसी प्रधानमंत्री को डायरेक्ट आप पनौती बोलेंगे, देश का अपमान है। जनता बोल रही थी सर। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है राहुल गांधी जी को। मैं उसी बात पे बोल रहा हूँ आपको, जनता का नहीं बोल रहा हूँ मैं। अभी ये भी बोल रही है, बहुत लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं, मैं अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ कि कमेंट चल रहा है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वतंत्र एजेंसी है, ये अपना कार्य खुद करती है। और ओ दीदी पे क्यों नोटिस नहीं हुआ? वो दीदी तो तब भी था। वो दीदी का मुझे नहीं पता है, गठबंधन कर लिया तो कुछ पता नहीं है? आज मुझे नहीं पता उस विषय के बारे में। गठबंधन हो जाए तो कुछ पता नहीं? नहीं, मुझे पता नहीं है, पता होता तो मैं जरूर बोलता, मैंने नहीं देखा। लेकिन के अंदर मोदी जी का भाषण था ये। नहीं, ओ दीदी वो किसी ने चिल्लाया होगा, उन्होंने दीदी बोला था। दीदी बोला था। अच्छा, चलिए चलाएंगे वीडियो, देखते हैं। चलिए, और कुल मिला के बात ऐसी है कि बहुत से शब्द ऐसे मेरे पास में है रिकॉर्ड जो बीजेपी की तरफ से बोले गए। कांग्रेस को बोला गया दीमक, देश के लिए दीमक बोला गया कांग्रेस। तो सही है, बोला गया होगा, वो दीमक है भी, दीमक है, बिल्कुल है। बहुत लंबा रहा। हाँ बिल्कुल, आज हमें दिख रहा है थे उनके, बिल्कुल वो दीमक की तरह उन्होंने देश को खोखला किया है, काम किया है तो, लेकिन लूट और चोर बाजारी भी की है। ये शब्द निकल के आते हैं, जब सेंटेंस बनता है तो शब्द भी निकल के आते हैं। लेकिन जो ये शब्द यूज कर रहे हैं, जेब कतरा, ये कोई लैंग्वेज है? पनौती कोई लैंग्वेज है? लेकिन ये आपकी सरल, कहते किसने पनौती? अब ये तो आप बताएंगे। पनौती क्यों बुरा माना जा रहा है? अब नहीं पता, ये बुरा। मैंने सर्च किया, नेपाल के अंदर एक शहर का नाम है पनौती, वहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है और वहाँ शुभ माना जाता है पनौती बोलने को। कि अगर मैं आपको बोलूँ या आप मुझे बोलो पनौती, ये शुभ है। ये पनौती जो शब्द है, जो इजाद हुआ है, आप कह रहे हो नेपाल से इजाद हुआ है, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं पता। लेकिन इस शब्द को गलत माना गया जब ही इलेक्शन कमीशन। मनहूस शब्द है गलत, मनहूस, मैंने उसकी सर्च किया तो मनहूस बोलना गलत बात है, किसी को भी मनहूस बोलना गलत बात है। कोई मनहूस नहीं है, सब एक ही ईश्वर की देन है। नहीं, ये जो शब्द यूज किए हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री पे यूज किए हैं, ये किसी आम सांसद पे या किसी उस पे नहीं। वैसे तो यूज किसी पे भी नहीं करने चाहिए। इतना कमजोर हो गया कि एक शब्द से बीजेपी डर गई। प्रधानमंत्री कभी कमजोर नहीं है, देश की 125 करोड़ जनसंख्या उनके साथ है। मैं तो यही कहूंगा कि आपने बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है कांग्रेस को। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है, उनके आगे कोई नहीं है, मोदी जी के आगे कोई नहीं है। 3 कुमार हैं। राहुल गांधी का अपना अस्तित्व में कुछ नहीं है, वो अपनी सीट नहीं बचा सकते अमेठी की, उनको भागना पड़ा वायनाड 2 सीटों से। आखिरी सवाल मेरा, पप्पू कहना जायज है? पप्पू तो घर में प्यार से हम अपने बच्चे को पप्पू कहते हैं, क्या हो गया? मंच से एक नेता को बोलना नहीं, वो पप्पू है तो उसको पप्पू कहा गया है ना, पप्पू कोई गलत शब्द नहीं है, पप्पू एकदम ठीक शब्द है। गलत है? पनौती गलत शब्द। ये देखिए भाई, ये बड़ा फर्क है। मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसका विश्लेषण कि किस तरह से पनौती सही है और पप्पू सही है। बहरहाल ये शब्दों के वाण चल रहे हैं। चुनावी भाषणों के अंदर जिस तरह से जनता को भाषण सुनने थे, उन भाषणों में वादे मिलने थे, वो सब 5 राज्यों के चुनाव में गायब हो गए हैं। पनौती, पप्पू और ये शब्दों के अंदर ये जेब कतरा जैसे शब्दों का वाण चलने लगे हैं। और कहीं ना कहीं सरकार का तो खैर अभी नहीं कह सकते हैं, पर आने वाली सरकारें जो बनाने का दावा करते हैं, उनके अंदर बैठने वाले लोग जिस तरह से भाषण दे रहे हैं और ये भाषणों का जो जाल जनता पर थोपा जा रहा है, कहीं ना कहीं जनता का 5 राज्यों में नुकसान हो रहा है। अब देखना यह है कि जो नेता हैं वो रोजगार की किस तरह से और क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था की बात कब करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भाषण नेता का होता है तो जनता में विश्वास जागता है। यहाँ तो शब्द कुछ और ही चल रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।